मतलब ये क्या कारण है? क्योंकि हमें सही जानकारी समाज में आज तक नहीं मिली। एक तो वो सही जानकारी देनी पड़ेगी। जैसे दीनबंधु सर छोटूराम जी को केवल जाटों का नेता बताया जाता है, लेकिन दीनबंधु सर छोटूराम जी ने साइमन कमीशन आया तो उसका स्वागत किया, बाबा साहब अम्बेडकर का साथ दिया, और मुल्तान जिला पाकिस्तान में है, 4,54,625 एकड़ जमीन शेड्यूल कास्ट के लोगों को बांटी, और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने हाथी पर बिठा करके नीली पगड़ी बांध करके मतलब उनका सम्मान किया। अब ये जो चीजें, ये जानकारी अगर समाज में हो, और केवल ये नहीं, राजस्थान के साथी तो अच्छे तरीके से मेघवाल जाति के जब घर जला दिए गए, दीनबंधु सर छोटूराम भूख हड़ताल पर बैठे, 1500 रुपए दिलाए। ऐसी बहुत सारी जानकारियां जो हमें इकट्ठा करती हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जाट के अगेंस्ट कौन सी जातियां, उनके माइंडसेट में चेंज, मतलब उनको कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे हरियाणा में ओबीसी के लोग हैं, उनको 4% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिली, लेकिन वो जाट के अगेंस्ट खड़े हो गए, क्योंकि उनका माइंडसेट सत्ता ने ऐसा बनाया कि जाट ही तुम्हारा दुश्मन है। तो ये समझाना पड़ेगा भाई जाट दुश्मन नहीं है, जाट तो हम एक हड्डी एक खून के लोग हैं, लेकिन जो एक हड्डी एक खून के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, आपस में लड़ेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा ये बताना पड़ेगा कि 15(4), 16(4) संविधान का अनुच्छेद है, उसमें क्या है, 15 में यह कि जो आदमी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो जिसको सामाजिक तौर पर जिनके साथ भेदभाव था, वो जाट के साथ भी था, और वो गुज्जर के साथ भी था, और वो पाटीदार के साथ भी है, और वो कुंभी के साथ भी है। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का कल जयंती थी, जीजाबाई की। अब आपको पता है छत्रपति शिवाजी का जब तिलक किया गया तो पैर के अंगूठे से किया, वो भी ब्राह्मण, वहां के ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो मतलब भेदभाव तो था पाटीदार के, कुंभी के साथ, गुज्जर के साथ, जाट के साथ। और जाट और चमार के तो हरियाणा में सारे गोत्र मिलते हैं आपस में, तो ये सिद्ध करती कभी न कभी एक थे। तो अब ये क्या है, 15(4) ये सोशली और एजुकेशनली पढ़ने के ऊपर पाबंदी थी। तो दोनों क्राइटेरिया जब फुलफिल होता है तो इन सभी जातियों को एक कैटेगरी में रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बैकवर्ड क्लास शब्द है, सिटीजन ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट आता, शेड्यूल ट्राइब आता, अदर बैकवर्ड क्लासेज आता, तीनों उसके अंतर्गत आते हैं। अब ये समझ हमें बनानी पड़ेगी कि बैकवर्ड क्लास में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो बैकवर्ड क्लास में शेड्यूल कास्ट भी आता, शेड्यूल ट्राइब भी, अदर बैकवर्ड क्लासेज भी। अगर हम इन सबको इकट्ठा करें और हमारी जातियों में समन्वय बनाए, उनमें दिक्कत क्या, परेशानी क्या, उनको समझाने का अगर काम करें तो वो मान जाएंगी, और मान जाएंगी। अब जो साधन संपन्न जातियां हैं कुछ जगह, मतलब गुज्जर है, जाट है, तो अगर ये जातियां इकट्ठा हो जाती हैं तो इससे हम बहुत बड़ा, इसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो ये करनी पड़ेगी, एक ट्रेनिंग सेंटर हमें बनाना पड़ेगा, एक रिसर्च सेंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो मुकाबला आरएसएस जो काम कर रही है उनका रिसर्च सेंटर है, उनके प्रोफेसर टीवी अखबार में कहीं नहीं है। लेकिन हमें रिसर्च बनाना पड़ेगा, वास्तविक समस्या क्या है, समाधान क्या है और कैसे हल होगा। तो ये चीजें अभी जैसे 77वां संविधान संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन हुआ और 170वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संशोधन करके हमें लड़ाया ये गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग खुश हो गए कि जैसे उनको प्रमोशन में भी आरक्षण था और उसमें भी था, उसमें लिख दिया कि शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा, अदर बैकवर्ड क्लासेज को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इस पे कोई बहस नहीं हुई, जबकि संविधान कहता तीनों को मिलेगा, प्रमोशन में भी मिलेगा, बैकवर्ड क्लास को प्रमोशन में। लेकिन ये नहीं दिया गया। 77वां और 85वें संविधान संशोधन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग खुश हो गए कि हमें बहुत मिल गया हमें, जबकि उनकी ये गलती थी, उनको नुकसान हुआ क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लासेज उनसे अलग हुआ थोड़ा सा। तो ये चीजें भी हमें समझानी पड़ेंगी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।